वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। ये एक ऐसे सफर की दास्तां है जिसमें जाने पहचाने रास्ते हैं तो कुछ अनचाहे और अनजाने मोड़ भी शामिल रहे हैं। इस कहानी का हिस्सा स्कूल का ये मैदान भी, और इसमें खेलते मौज मस्ती करते ये बच्चे भी। एक छोटे से शहर में एक छोटे से लड़के की हैरान कर देने वाली कामयाबी की ये दास्तां आज से करीब 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के इसी सुल्तानपुर शहर से शुरू हुई। जब इसी मैदान पर वो लड़का इन्हीं नन्हे बच्चों की तरह मौज मस्ती करता था। लेकिन आज राजनीति के गलियारों में उसकी तूती बोलती है। इंकलाब, आम आदमी। किसी राजनैतिक मसले को लेकर जब वो टीवी पर बोलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। भारतीय राजनीति में एक नया मुकाम हासिल करने वाले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुल्तानपुर की धरती के लाल बड़े भाई संजय सिंह का जोरदार तालियों से स्वागत करिए संजय भैया का। संजय सिंह की ये कहानी जितनी सीधी और सपाट है उतनी ही तमाम संघर्षों से घिरी हुई भी है, क्योंकि संजय की इस कहानी में जहां किस्मत का अहम किरदार है वहीं उनकी कड़ी मेहनत और हुनरमंदी का भी बड़ा खेल शामिल है। ये रास्ते, ये अस्पताल और सुल्तानपुर शहर के ये ठिकाने गवाह हैं कि कैसे संजय सिंह ने अभावों से जूझते हुए समाज सेवा और राजनीति के सफर को आगे बढ़ाया था। सुल्तानपुर के इसी अस्पताल में संजय सिंह ने अपने सामाजिक जीवन की बुनियाद रखी, लेकिन उनकी बेबाकी, अन्याय के सामने कभी न झुकने के जज्बे और सच्चाई के लिए किसी भी पहाड़ से टकराने की हिम्मत ने उन्हें राजनीति के एक नए मकाम पर पहुंचाया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले संजय सिंह आज न सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक मजबूत स्तंभ है, बल्कि अपने परिवार और संगी साथियों के लिए भी गौरव का विषय है। 25 साल के संघर्ष के इस सफर में
आज हम आपको संजय सिंह की वो गलियां घुमाएंगे जो खुद ब खुद उनके त्याग और समाज सेवा के लिए दिए गए बलिदान की दास्तां सुनाएंगी। साथ ही आपको संजय के उस संसार में भी ले चलेंगे जहां आज भी आती है रिश्तों की महक। सुल्तानपुर एक वक्त में देश की राजनीति के लिए केंद्र रहे अयोध्या से महज 50 किलोमीटर दूर और लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जहां अंग्रेजी हुकूमत से पहले उदार नवाबों का आधिपत्य था। खिलजी वंश के सुल्तान ने भारों को पराजित करके इस नगर को सुल्तानपुर नाम से बसाया था। यहाँ की भौगोलिक उपयुक्तता और स्थिति को देखते हुए अवध के नवाब सफदरजंग ने सुल्तानपुर को अवध की राजधानी बनाने का भी प्रयास किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी थी। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भी सुल्तानपुर अपना अहम स्थान रखता है, लेकिन आज सुल्तानपुर का नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंजता है, क्योंकि सुल्तानपुर की इसी मिट्टी ने संजय सिंह जैसे लाल को जन्मा है। सुल्तानपुर शहर के इसी स्कूल में पढ़ाई करने वाले गुड्डू नाम के बालक के विषय में शायद ही किसी ने सोचा हो कि एक दिन ये बालक समाज सेवा और राजनीति के सफर में इस मकाम तक बुलंदियां हासिल करेगा। बचपन से ही शांत स्वभाव, आकर्षक व्यक्तित्व और कम संसाधनों में बेहतर करने का हुनर रखने वाले गुड्डू यानी संजय सिंह की मां बताती हैं कि किस तरह संजय का रुझान बचपन से ही समाज सेवा की तरफ होने लगा था और कैसे संजय अपने हर रिश्तेदार और संबंधियों की आंखों के तारे बन गए थे। इसकी एक्टिविटीज़ देख करके सब काफ़ी खुश हों। इसके मामा, इसके जो है इसकी दादी, सब काफ़ी खुश होती थी। मतलब बहुत अच्छा लगता था, सबको प्यारा लगता था। ये छोटा था तब बहुत खूबसूरत था। बारहवीं तक की शिक्षा सुल्तानपुर से ही हासिल की। और 12वीं कक्षा के बाद उनका दाखिला उड़ीसा के क्योंझार स्थित उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग में करा दिया गया। समाज सेवा में ही होने लगा। लोगों को देख करके दुखी होना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, या यूं कहें कि संजय अपने भविष्य का फैसला कर चुके थे। 2 साल बाद संजय फिर सुल्तानपुर लौटे और लौटकर आने के बाद उन्होंने समाज सेवा का कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी भेंट एक बार फिर बचपन के मित्र अशोक सिंह से हुई। अशोक सिंह बताते हैं कि संजय के उड़ीसा जाने के बाद वो गलत संगत में पड़ गए थे, लेकिन जैसे ही संजय माइनिंग इंजीनियरिंग करके वापस लौटे, उन्होंने फिर अशोक सिंह से संपर्क किया और दोनों मिलकर समाज सेवा के कार्य में लग गए। क्योंकि मेरी लाइन दूसरी थी, इनकी लाइन दूसरी थी। ये सेवा के क्षेत्र में इनका दिमाग घूम रहा था। मेरे साथ जो है कुछ गलत लोग भी जुड़ गए थे। 20-22 साल की एज थी, ज़्यादा एज भी नहीं थी। तो मैं इनसे कहूँ यार कहाँ इस गलत काम में फंसा दिए तुम यार। आके यहाँ 40-50 रुपये, अभी 30-40-50 रुपये खर्चा हो गया और लेना एक न देना दो अनायास का। तो ये हमको समझाते फिर देखो इसमें कोई कुछ देखे न देखे, समझे न समझे, ऊपर वाला समझ रहा है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम करो, समाज में आए हो। तो इन्होंने हमको समझाना बुझाना शुरू किया और यहाँ तक हमको एक तरह से समझ लीजिए कि मैं बर्बादी की तरफ जा रहा था। इसमें कहना मुझको कोई गुरेज नहीं है, मैं बिल्कुल बर्बादी की तरफ चला गया होता, आज मेरा भविष्य बिल्कुल अंधकार में होता। लेकिन पूरी तरह से मुझको सुधारने का काम संजय ने किया।
करीब 4 सालों तक सुल्तानपुर शहर और आसपास के इलाकों के सरकारी अस्पतालों में घूम घूम कर लोगों को रक्तदान देने के लिए प्रोत्साहित करने और अस्पताल के मरीजों की हर संभव सहायता करने का काम संजय सिंह करते रहे। साल 1994 में संजय ने आजाद समाज सेवा समिति नामक संस्था का गठन किया और फिर संजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार समाज सेवा के पथ पर चलते रहे। संजय ने एक कार्य और जबरदस्त तरीके से चलाया सेवा के क्षेत्र में, श्रमदान का कार्य। श्रमदान के माध्यम से आप समझिए कि यहाँ गोमती नदी के घाट पे, सीताकुंड घाट है, वहाँ पे बहुत गंदगी रहा करती थी। उसमें श्रमदान का कार्य लगाया जाए, वहाँ पे श्रमदान किया जाए। जितने शहीदों के पार्क हैं वहाँ पार्कों में जाके साफ सफाई कर श्रमदान किया जाए। हॉस्पिटल में मर्चरी है जहाँ डेड बॉडी रखी जाती है, वहाँ की साफ सफाई करना। हाँ, लेकिन नेशनली ये मैसेज खराब है ना कि बीजेपी को भी वोट मिल रहा है। इंजीनियरिंग के बाद संजय को एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला था, लेकिन समाज सेवा के प्रति रुचि होने के चलते उन्होंने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक वक्त था जब सुल्तानपुर शहर में रेहड़ी पटरी पर सामान बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाने वाले गरीबों को प्रशासन लाठी डंडे चलाकर वहां से भगा दिया करता था। उस वक्त संजय सिंह ने उन लोगों की आवाज उठानी शुरू की और उस आवाज ने एक बड़े आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया, जिसने प्रशासन की चूल्हे हिलाकर रख दी। रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए लगातार चले आंदोलन के दौरान संजय सिंह पर कई मुकदमे भी दर्ज किए गए। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल और मुकदमों का रत्ती भर भी असर संजय की हिम्मत और जज्बे पर नहीं पड़ा। बल्कि एक बार तो संजय ने दीपावली के ठीक 1 दिन पहले अदालत का मुचलका वापस कर दिया था और अपने संघर्ष को जारी रखते हुए जेल चले गए थे, जिसके बाद सुल्तानपुर के शासन प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों के बीच संजय कौतूहल का विषय बन गए थे। राजा पाल सिंह एडीएम थे और रामविलास यादव एसडीएम। इन लोगों से भिड़ंत हो गई पटरी गुमटी दुकानदारों को लेके संजय की। उसमें भी सफलता मिली। उसमें आप समझिए यहाँ तक सफलता मिली कि 235 दुकानदार को जिला प्रशासन ने लिखित रूप से अलॉटमेंट दिया संजय को। आपको एक मजेदार बात बता दूं, उसी आंदोलन के लेके कुछ पत्रकार साथी राजा पाल सिंह एडीएम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि एडीएम साहब, ये संजय के बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा, राजा पाल सिंह एडीएम साहब ने कहा, भैया संजय के बारे में मैं क्या बताऊं, इनके पास दरी फ्री है, माइक फ्री है, जिले में किसी को छींक आई ये दरी बिछाते हैं और प्रशासन की ऐसी की तैसी करना शुरू कर देते हैं। यही इनका काम है, प्रशासन से भिड़ना इनका काम है। एक तरह से संघर्ष की मिसाल देने लगे संजय के नाम पर। समाज सेवा या राजनीति से जुड़ी हर शख्सियत को अपने ही जैसे किसी दूसरी शख्सियत से प्रेरणा मिलती है, और संजय सिंह के जीवन में वो प्रेरणा बनकर आए सुल्तानपुर की मदर टेरेसा कहे जाने वाले प्रसिद्ध समाज सेवी करतार केशव यादव जी। इन्हीं के सानिध्य में रहकर संजय ने समाज सेवा के गुण सीखे और जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो शख्सियत करतार केशव यादव ही थे जिनसे प्रेरणा लेकर संजय सिंह ने आजाद समाज सेवा समिति का गठन किया था। संजय जी बिल्कुल युवा थे, 28-28 साल के जो भी रहे होंगे, उनके मन में सेवा की भावनाएं थी। उन्होंने हमको तलाशा, मुलाकात हुई। फिर हम लोगों का क्षेत्र जो था वो खास कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हुए जो लावारिस आते थे उनके हम लोग मिलकर सेवा करते थे। ब्लड डोनेशन की व्यवस्था करते थे। जाड़े में रजाइयाँ, कंबल वितरित किया जाता है। संजय जी ने सेवा का भाव लेकर लगभग 45 बार रक्तदान भी किया है, और एक टीम बना करके उन्होंने कम से कम 500-600 लोगों को रक्त की व्यवस्था कराई। आजाद समाज सेवा समिति में कार्य करते करते
संजय सिंह की मुलाकात लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघु ठाकुर जी से हुई। न सिर्फ समाजवाद की बात करने वाले बल्कि समाजवाद को अपने जीवन पर लागू करने वाले रघु ठाकुर जी से संजय सिंह ने एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के गुण सीखे। संजय सिंह एक जज्बाती और अपने समाज और देश के प्रति चिंता करने वाला नौजवान है और अथक परिश्रमी। हमने अनेक बार ऐसे स्थानों पर संजय सिंह को भेजा है जहाँ पर कोई भी काम करने की सुविधाएं नहीं थी। उड़ीसा उनको हमने भेजा, छत्तीसगढ़ में उनको हमने भेजा, बसपेश के चंबल के इलाके में उनको हमने भेजा, फिर उन्होंने काम किया। परंतु हर जगह संजय सिंह ने जितने परिश्रम और मेहनत से काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। अपने विचार पर अड़िग रहने वाला आदमी और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कभी टूटता नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने विचार को आगे बढ़ाता है तो वो विचार देने वाले की बड़ा सुख क्षण होता है। जब कोई व्यक्ति पेड़ लगाता है, जब पेड़ फल देता है तो वो पेड़ लगाने वाले को अच्छा लगता है। तो संजय की भी जब चर्चा आती है तो हम लोग को अच्छा लगता है, एक खुशी महसूस होती है कि ये पेड़ जो है ये समाज के लिए बढ़िया फल दे रहा है। सुल्तानपुर जिले में रहते हुए समाज के लिए संघर्ष करने का कार्य लगातार जारी रहा। तभी साल 2009 में देश में आरटीआई आंदोलन यानी सूचना के अधिकार कानून को लेकर लोगों को जागरूक करने और केंद्र व राज्य सरकारों से इसका सख्ती से पालन कराने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के जनक थे पीसीआरएफ यानी पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन नामक संस्था के जनक और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। देश भर में तेजी से शुरू हुई इस मुहिम में तमाम लोग जुड़ने लगे थे। इस आंदोलन की आवाज सुल्तानपुर तक भी पहुंची और यहां इस आवाज को संजय सिंह का साथ मिल गया। अब तक रेहड़ी पटरी वालों के लिए और अस्पताल में गरीब असहायों की मदद करने वाले संजय सिंह अब सुल्तानपुर के एक बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट बन चुके थे। आंदोलन जारी था। इसी बीच एक दिन अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ सुल्तानपुर संजय सिंह से मिलने पहुंचे। कई घंटों की लंबी चर्चा के बाद संजय सिंह भी अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। धीरे धीरे आरटीआई को लेकर शुरू किया गया यह आंदोलन अन्ना हजारे तक भी पहुंचा। यह साल था 2010, जब देश कई बड़े घोटालों का दंश झेल रहा था। कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, व्हील चेयर घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटालों ने देश की जनता में मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा भर दिया था। ऐसे में अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर धरना दिया और फिर रामलीला मैदान में लगातार अनशन किया, जिसमें संजय सिंह मुख्य भूमिका में रहे। कई दिनों तक लगातार चले इस आंदोलन को देश भर की जनता का अपार समर्थन हासिल हुआ, लेकिन इसी आंदोलन को विफल करने में मानो देश का सारा तंत्र एकजुट हो गया था। देश की संसद तक में लोकपाल के मसौदे को फाड़कर फेंका गया। कई नेताओं के लगातार बयान आने लगे कि आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, अगर सिस्टम से लड़ना है तो सिस्टम में आकर लड़ो, यानी अगर राजनीति को बदलना है या उसे साफ करना है तो राजनीति में आना पड़ेगा। ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आपको। अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम आंदोलन के साथियों ने राजनीतिक पार्टी बनाने पर अपनी सहमति जताई, लेकिन अन्ना हजारे राजनीतिक पार्टी बनाने के खिलाफ थे। अरविंद देश का मूड समझ रहे थे और वो राजनीतिक पार्टी बनाने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटे।
और इस फैसले में अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती से खड़े रहकर संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के गठन में अपनी अहम भूमिका निभाई। 26 नवंबर 2012 ये वो दिन था जब आम आदमी पार्टी का गठन किया गया और संजय सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई। नवंबर 2012 के बाद देश में दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य था जहां विधानसभा चुनाव सबसे नजदीक था। आम आदमी पार्टी जानती थी अगर जनता के बीच से आंदोलन की तपिश ठंडी हो गई तो फिर आंदोलन की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ साल 2013 में होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आज हम ऐलान करते हैं कि आने वाले नवंबर के महीने में दिल्ली विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और खुद जाके अपना लोकपाल लेंगे। इस चुनाव में संजय सिंह को पार्टी के कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, यानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी ढूंढने का जिम्मा पार्टी ने संजय सिंह के कंधों पर छोड़ दिया। ऐसे वक्त में जहां धन, बल और बाहुबल से चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है, आम आदमी पार्टी के लिए कैंडिडेट ढूंढना और पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार करना अपने आप में काफी कठिनाइयों भरा कार्य था। लेकिन संजय सिंह का कभी हार न मानने वाला जज्बा इस बार भी काम आया और संजय सिंह ने आखिरकार आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू से चुनाव लड़ने वालों की टीम पार्टी को सौंप दी। 20 वर्षों तक अपने सानिध्य में रखकर संजय सिंह को राजनीति और साहित्य के गुण सिखाने वाले कमल नयन पांडे बताते हैं कि किस तरह संजय का व्यक्तित्व संघर्ष की भट्टी में तप कर निकला है। कमल नयन पांडे बताते हैं कि आज संजय जिस मकाम पर हैं, वो उन्हें सिर्फ सेवा और संघर्ष की राह पर चलकर ही हासिल हुआ है। संजय का व्यक्तित्व संघर्ष की भट्टियों में तप कर निखरा है, इसीलिए उनके व्यक्तित्व में कुछ भी अवांछित देखने को नहीं मिलता। संजय की जो अब तक की पूरी जीवन धारा है, जब से वह 20 वर्षों से मेरे संपर्क में हैं, मैं पूरे विश्वास, पूरे अधिकार, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उनकी जीवन धारा सेवा और संघर्ष इन दो किनारों के बीच में प्रवाहित होती रही। और संजय का यह भी बड़प्पन है कि आज भी वो किसी भी सभा में बोलते हैं, वो चाहे स्थानीय स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, जिनसे उन्होंने पाठ पढ़ा, जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली, उनका उल्लेख करते हैं, भले ही आज उनका वृत्त, उनका दायरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया हो। ज़रूरतमंदों, असहायों, निरुपायों, पीड़ितों, वंचितों की सेवा में जीवन भर लगे रहे। मैं संजय से कहा करता था कि संजय, तुम मुझे गुरुजी कहते हो, लेकिन मेरे में वह हुनर, वह कौशल, वह जज्बा नहीं है जो तुम्हारे में है और तुमसे मैं हमेशा सीखता हूँ। दिसंबर 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में 28 सीटें जीती और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके थे और संजय सिंह के कंधों पर अब भी पार्टी के संगठन का विस्तार करने का जिम्मा था। 49 दिन के बाद दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली सरकार गिर गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी काफी बुरे दौर से गुजर रही थी। पार्टी के कई चेहरे लगातार पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होने लगे, लेकिन उस विपरीत समय में भी संजय सिंह पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और पार्टी को दोबारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई। दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर पार्टी के लिए लगातार प्रचार करते रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में पार्टी ने कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी संजय सिंह को सौंपी। अपनी दूरदर्शी राजनीतिक समझ की मदद से संजय ने इस बार भी पार्टी को एक मजबूत टीम सौंपी।
इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर एक इतिहास रचा। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित और इस जीत के साथ संजय सिंह का कद पार्टी में और बड़ा हो गया। पार्टी ने संजय सिंह के कंधों पर राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल के प्रभारी का दायित्व सौंप रखा है। इतना ही नहीं, आज संजय सिंह देश विदेश में पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। पंजाब के अंदर और जब किसी भी राजनीतिक मसले पर टीवी पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की जुबान पर ताले जड़ते हैं तो उनकी मां खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं। बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे बेटे ने नाम कमाया है, सिर्फ नाम कमाया है, और अपने मेहनत से, सच्चाई से, निष्ठा से अपने जन्मभूमि में जितने भी लोगों की सेवा की है सब उसकी सराहना करते हैं। राजनीति के इस महाभारत में पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ना और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए देश भर में पार्टी के प्रचार के लिए दौरे करना, यानी संघर्षों से भरे संजय सिंह के जीवन में परिवार का भी खासा योगदान है। संजय सिंह की पत्नी न सिर्फ एक कुशल गृहिणी है, बल्कि एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी है। उन्हें भी अपने पति पर नाज है। हर पत्नी अपने पति की ऊंचाई पर गौरवान्वित महसूस करती है और पूरे परिवार को खुशी होती है कि उनका बेटा एक ऐसे जगह पहुंच गया, देश विदेश में उसकी पहचान है। ये बड़ों का बस आशीर्वाद है। अगर अपने समाज के लिए और इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। मैं तो उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ कि आप ऐसे ही बढ़ते रहिए। ईमानदारी और सादगी भरा जीवन जीने वाले, कभी न रुकने और अन्याय के खिलाफ कभी न झुकने वाले संजय सिंह कुशल वक्ता होने के साथ साथ गीत गुनगुनाने का शौक भी रखते हैं। संजय के मित्र अशोक सिंह तो यहां तक कहते हैं कि अगर संजय सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ न होते तो जरूर एक गायक होते। बचपन से ही देख रहा हूं, मेज बजा के वैसे ही अपना बैठ के गीत गाना, गजल गाना इनकी एक बहुत अच्छी शौक रही और बहुत अच्छा गीत गाते भी हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हो सकता है राजनीति के क्षेत्र में अगर न गए होते तो कहीं एक अच्छे गायक होते। ये रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का।
जाति के धर्म के भाषा और वेश के फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है। हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न